गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम हेनरी के नियम की सीमाओं का अध्ययन करेंगे और उपयोग। इससे पहले वाले वीडियो हमने हेनरी का नियम समझाया था, ठीक है। तो ये वीडियो टॉपिक खत्म होने वाला है आपका चैप्टर। तो आज क्या है, हेनरी के नियम की सीमाएं यानी कि लिमिट्स ऑफ हेनरी लॉ, यानी इसकी सीमाएं क्या है। तो ठीक है, तो इसकी सीमाएं हेनरी के नियम की निम्न सीमाएं होती हैं। उसमें पहला, उच्च दाब नहीं होना चाहिए, यानी कि जो विलयन है, विलयन का दाब उच्च नहीं होना चाहिए, उच्च नहीं होना चाहिए। अच्छा, विलयन का जो ताप है, विलयन का जो ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, बहुत कम नहीं होना चाहिए। ठीक, अगला, जो गैस है वो विलयन में पूर्ण रूप से घुलनशील नहीं होनी चाहिए, यानी गैस विलायक में पूर्णतः विलय नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी गैस जो है वो विलायक में पूर्णतः विलय नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जो गैस है, गैस जो है विलायक से कोई भी रासायनिक क्रिया नहीं, गैस विलायक से कोई भी रासायनिक क्रिया नहीं करता हो और गैस विलायक में न आयनन हो, वियोजित हो, न आयनित हो और न संगुणन हो। यानी कि जो गैस हमने विलायक में घोली है वो विलायक से कोई क्रिया नहीं करती हो, और ना जो गैस है उसमें ना तो आयनित होती हो ना संगुणित होती हो। जो गैस है वो विलायक में पूर्णतः विलय नहीं होनी चाहिए। ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, -0 डिग्री। विलायक के जो दाब है वो उच्च नहीं होना चाहिए। ठीक है, गैस की जो आणविक संरचना है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। गैस की आणविक संरचना में कोई परिवर्तन ना हो, न हो। और भी सारे इसकी सीमा हुई, लेकिन मुख्यतः यही है। कौन सी, विलयन का ताप उच्च नहीं होना चाहिए, विलयन का ताप कम नहीं होना चाहिए, जो गैस है विलायक में पूर्ण रूप से विलय नहीं होनी चाहिए या घुलनी नहीं चाहिए। ठीक है,
गैस जो है विलायक से कोई रासायनिक अभिक्रिया ना करती हो या करता हो, और ना तो वो आयनित होती हो विलायक में और ना संगुणन। गैस की जो आणविक संरचना है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो ये इसकी क्या है, सीमाएं। अब हेनरी के नियम के उपयोग यूजेस ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, इसके उपयोग क्या है? तो हेनरी के जो नियम के उपयोग हैं, जैसे जो आपके मृदु पेय होते हैं सॉफ्ट ड्रिंक, तो उसको क्या होता है, उच्च दाब पर सील किया जाता है। क्यों? कि उसमें CO2 की विलेयता कैसी हो जाए, अधिक हो जाए, यानी CO2 अधिक मात्रा में उसमें घुल जाए। जैसे मान लीजिए आपका कोकोला है, पेप्सी है, ये आपने देखा होगा, ये जैसे आप खोलते होगे तो कितनी जोर से एयर निकलती है, प्रेशर से भरी जाती है ना, CO2 प्रेशर से इसलिए भरी जाती है कि उसमें अधिक से अधिक मात्रा घुल जाए, किसकी, CO2 की। तो ये आपके जितने भी पेय पदार्थ आते हैं उसमें CO2 तो होता है, इसलिए तो फ्रिज में रखते हैं, फ्रिज में ठंडा हो जाता है। और थोड़ा हिला दिया, उसके बाद ढक्कन खोला तो फिर बताइए आपको कितना झाग उत्पन्न होता है और कोल्ड ड्रिंक बाहर हो जाती है। ठीक है, तो क्या हो जाता है, मृदु पेय सॉफ्ट ड्रिंक। ठीक है, मृदु पेय सॉफ्ट ड्रिंक में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए इन्हें उच्च दाब पर सील करते हैं। क्या करते हैं? सील करते हैं, बंद करते हैं, सील करते हैं। ठीक है, जितना भी आपका सॉफ्ट ड्रिंक आता है। अच्छा, दूसरा क्या है, जो हमारे फेफड़े हैं उनका जो O2 का लेना और CO2 का बाहर निकालना, ये भी हेनरी के नियम से ही है। किसके नियम से? हेनरी के नियम से। क्या? फेफड़ों द्वारा O2 ऑब्लिक CO2, यानी कि O2 का लेना और CO2 का निकालना। फेफड़ों द्वारा O2 ऑब्लिक CO2 का आदान प्रदान हेनरी के नियम से होता है। हेनरी के नियम से होता है। ठीक है। अच्छा, जो हेनरी का उपयोग है वो गोताखोर जो होते हैं समुद्र के अंदर जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपने पीठ पे एक सिलेंडर रखते हैं, सांस वाला सिलेंडर। क्यों? जब हम पानी में जाएंगे तो हमें सांस की जरूरत होती है। तो सांस में हम जो लेते हैं वायुमंडल से, उसमें क्या क्या होता है, आपका नाइट्रोजन होता है और O2 होता है, ऑक्सीजन होता है। यही तो होता है, नाइट्रोजन मात्रा ज्यादा होती है, O2 मात्रा कम होती है। ठीक है, उसमें हीलियम भी मिला दिया जाता है, जिससे कि जब ऊपर आए तो ऊपर आने में आसानी हो। क्यों? क्योंकि हीलियम हल्की गैस होती है, तो ऊपर उठाने में क्या करती है, हेल्प करती है। तो जो गोताखोर होते हैं, कौन होते हैं? गोताखोरी करने वाले अपने साथ गोताखोरी करने वाले अपने साथ श्वसन सिलेंडर ले जाते हैं। इसमें जो अपना श्वसन सिलेंडर ले जाते हैं उसमें क्या क्या होता है, O2 होता है, N2 होता है, और कौन कौन होता है, तथा हीलियम He। ठीक है,
O2N2 और He हीलियम का मिश्रण होता है। क्या होता है? मिश्रण होता है। ठीक है। जो भी सिलेंडर ले जाते हैं हम अपने पीठ पे ला के गोताखोरी करने वाले समुद्र में। ठीक है। और एक सुना था आपने, कविता थी हरिवत्सल राय, हरिवत्सल जो थे उनकी, गोताखोरी करने वाली कभी हार नहीं होती है, कोई कविता। तो गोताखोरी जो बोलते हैं अपने यहाँ डुबकेला कहते हैं, समझो नहीं है कि बम्बा नहर है या नदी वगैरह नहाते हैं तो नीचे चले जाते हैं, बहुत देर बाद निकलते हैं, दूर तक निकलते हैं। ठीक है। और ये समुद्र भाई बहुत गहरा होता है, इसलिए इसमें क्या है, ये मिश्रण होता है। क्योंकि वायुमंडल से ज़्यादा कौन है? नाइट्रोजन है। तो इस सिलेंडर में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा रखी जाती है। ठीक है। और ऑक्सीजन दूसरे नंबर पर आती है, 21% आती है। और He बहुत कम मात्रा में। He है हीलियम। हीलियम गैस इसलिए रखी जाती है, कि जब ऊपर आते हैं तो ऊपर आने में क्या करे? सहायता करे। ठीक है कि नहीं? इस मिश्रण में जो N2 है ये ज़्यादा मात्रा में होता है, 52.3%। ठीक है। जो O2 जो होता है ऑक्सीजन वो 32%, और जो He होता है हीलियम ये क्या परसेंट होता है आपका? 27.7%। ठीक है होता है। क्यों? क्योंकि 100% ज़्यादा कुछ होता नहीं भाई। नाइट्रोजन भी वायुमंडल ज़्यादा है, यहाँ पे भी ज़्यादा है। तो इस मिश्रण में जो हमारा N2 है वो कितना है? 52.3%। O2 कितना है? 32%। और He कितना है? 27.7% होता है। अगर आप इसको जोड़ोगे तो आपका 100% हो जाएगा। और भी लाभ है, और भी इसके उपयोग है। जैसे कि मान लीजिए जो हम पहाड़ों पे चढ़ते हैं ऊपर, तो देखा है कि जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होता है, ऑक्सीजन का जो स्तर होता है, यानी जो ऑक्सीजन होती है उसकी मात्रा कम हो जाती है। ठीक है कि नहीं? और जो वायुमंडलीय दाब है वो कैसा हो जाता है? वायुमंडलीय दाब भी कम हो जाता है, जिससे कि वहाँ के जो लोग रहते हैं उन्हें एनेक्सिया नाम की बीमारी हो जाती है। इसका लक्षण ये है कि सोचने समझने की और तर्क करने की क्षमता उन लोगों में कम होती है जो पहाड़ों पे रहते हैं। ठीक है। उन पे या ऊंचाई, समतल से ऊंचाई वाले स्थानों पर रहते हैं। कि जो पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं, पहाड़ों पर रहने वाले व्यक्तियों को एनोक्सिया नामक बीमारी हो जाती है, जिसके कारण सोचने, तर्क करने, आदि की कमी हो जाती है। क्योंकि पहाड़ों पर ऑक्सीजन की मात्रा कैसी हो जाती है? कम होती है। ऑक्सीजन की मात्रा कैसी होती है? कम होती है। ठीक है। और भी उपयोग है। ये मुख्यतः ये बीमारी पूछ ली जाती है ज़्यादातर। एनेक्सिया किसी कारण होती है बीमारी? एनेक्सिया बीमारी होती है वो ऑक्सीजन की कमी के कारण होती है। ठीक है।